ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी जाति के और भी बहुत पक्षी हैं, मगर वो बहुत घमंडी हैं। लेकिन तुम सबसे दोस्ती बनाकर रखती हो। कबूतर भैया, मैं उन जैसी नहीं हूँ। इस जंगल के सभी पक्षी बराबर हैं। उन दोनों की बातें एक पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी गौर से सुन रहे थे। कालू, इस झील की वजह से पक्षियों के अंडे और भोजन चुराना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस झील की वजह से हम भूखे ही रह रहे हैं। कालू, क्यों ना हम सुनहरी झील का बुरे बास को बताएं? हाँ गोरी, वो बहुत घमंडी बास है। वो सुनहरी झील को छोटे मोटे पक्षियों के पास नहीं आने देगा। फिर वो दोनों वहाँ से भूरे बास के पास जाते हैं। अरे काले कौवो, तुम यहाँ क्यों आए हो? भूरे बास जी, हम तो आपके फायदे के लिए आए हैं। तुम्हें एक खबर देनी थी। क्या खबर देनी थी तुम्हें? भूरे बास जी, सुनहरी झील आपके खानदान का नाम खराब कर रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? हम दोनों ने अभी सुनहरी झील की बातें सुनी। वो मामूली पक्षियों से मिल रही थी और कह रही थी कि सभी पक्षी बराबर हैं। कौवों की ये बात सुनकर भूरे बास को बहुत गुस्सा आया। अरे, सुनहरी झील की इतनी हिम्मत कि वो मामूली पक्षियों से दोस्ती करे। कहाँ हम मांस खाने वाले पक्षी और कहाँ वो घास फूस खाने वाले। मैं अभी जाकर सुनहरी झील की माँ से बात करता हूँ। फिर भूरा बास सुनहरी झील की माँ के पास जाता है। वो सुनहरी झील की माँ को सारी बात बताता है। भूरे बास की बात सुनकर सुनहरी झील की माँ मुस्कुराई। भूरे, तुम तो जरा सी बात को अपने मन से लगा लेते हो। सुनहरी अभी छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो खुद समझ जाएगी कि वो एक झील है और बाकी सब मामूली पक्षी। इतनी जल्दी वो समझ जाए अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हम चीलों का नाम खराब हो। उसे बताना होगा कि चील एक शिकारी होती है, दूसरे पक्षियों की तरह घास फूस नहीं खाती। ये कहते हुए भूरा बास वहाँ से चला गया। शाम होते ही सुनहरी चील अपने घर लौट आती है। सुनहरी, तुम्हें अब पक्षियों से मिलना जुलना बंद करना होगा। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, लगता है तुम भूल गई हो, तुम एक चील हो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम्हारे दोस्त कबूतर और चिड़िया जैसे हों। मगर माँ, वो सब मेरे दोस्त हैं। सुनहरी, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए। माँ, लगता है जरूर बुरा बाज आपके कान भर कर गया होगा। वो खुद तो ना किसी से दोस्ती रखता है और ना किसी को रखने देता है। जो भी हो, तुम कल उनसे नहीं मिलोगी। मगर अगली सुबह वो अपनी माँ की नजरों से बचकर अपने दोस्तों के पास चली गई। क्या हुआ सुनहरी, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? हाँ सुनहरी, तोता ठीक कह रहा है। तुम आज उदास क्यों हो? आज मैं अपनी माँ से छुपकर आई हूँ। हो सकता है कल मैं ना आ सकूं। मेरी माँ ने आप सब पक्षियों से दोस्ती करने के लिए मना कर रखा है। मगर क्यों? हम में क्या बुराई है? वो कहती हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए, यानी अपनी ही जाति के पक्षियों में। तभी रानू चिड़िया वहीं ये सब सुन रही थी। वो वहाँ आई। सुनहरी चील, आपकी माँ हम पक्षियों के बारे में गलत सोचती है, लेकिन सुनहरी चील, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। अब तुम भी मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो रानू? सुनहरी, मेरी बात को गलत ना मानो। मैं तो यही कह रही हूँ कि तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए और हमें अपनी माँ की नजरों से छुपकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सुनहरी, अगर तुम्हें हम पक्षियों से दोस्ती करनी है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ से झूठ बोलकर ये सब नहीं करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो रानो। फिर सुनहरी चील वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी चील पर नजर रख रहे थे। वो तुरंत वहाँ से जाते हैं और भूरे बास को ये सब बताते हैं। ये बात सुनकर भूरे बास को बहुत गुस्सा आया। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात के समय सुनहरी चील की माँ जंगल से होते हुए जा रही थी। वो तीनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। काफू, रात का समय है, क्यों ना हम इसकी माँ को मार दें और इल्जाम उन मामूली पक्षियों पर लगा दें। इतना कहते हुए उन तीनों ने सुनहरी चील की माँ पर हमला कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो भूरे? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वरना तुम माँ बेटी हम जैसे मांसाहारी पक्षियों का नाम खराब कर दोगे। फिर भूरे बाज और कौवा और कवि ने मिलकर सुनहरी चील की माँ को मार दिया। सुबह होते ही भूरे बाज ने सुनहरी चील को जाकर बताया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि उन पक्षियों से दोस्ती मत करो, उन्होंने तुम्हारी माँ को मार दिया।
भूरे बाज की बात सुनते ही सुनहरी चील तुरंत अपनी माँ के पास गई। सुनहरी अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुम सही कहती थी कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए, मगर मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं किसी पक्षी से भी दोस्ती नहीं करूँगी। अब सुनहरी चील अकेले अकेले रहने लगी। उसने पक्षियों से मिलना भी छोड़ दिया। एक दिन भूरा बाज सुनहरी चील के पास आया। सुनहरी चील, ऐसे कब तक बैठी रहोगी तुम? जाओ, अपनी माँ का बदला लो। तुम जाओ और उन मामूली पक्षियों पर हमला करो। जाओ और उन्हें दिखा दो कि तुम एक शिकारी चील हो। फिर सुनहरी चील गुस्से में पक्षियों के पास गई। उसने एक पक्षी को घायल कर दिया। तभी मिठू तोता वहाँ आ जाता है। हट जाओ मेरे रास्ते से। जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसे मार दूंगी। तुम सब पक्षियों को खत्म कर दूंगी मैं। इतना कहकर सुनहरी चील वहाँ से चली गई। इसी तरह सुनहरी चील का खौफ पूरे जंगल में फैलने लगा। सब पक्षी डर से उसे शिकारी चील कहकर पुकारने लगे। इसी बात से परेशान होकर रानो चिड़िया ने पक्षियों को बुलाया। पक्षियों, सुनहरी चील का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया है। अब वो हम सब पक्षियों को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने सुनहरी चील को बहुत समझाया, मगर वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कि वो मुझे मार देगी। जब से सुनहरी चील की माँ की हत्या हुई है, तब से वो बहुत गुस्से में आ गई है और वो अपनी माँ की हत्या का जिम्मेदार हमें मानती है। तभी हरियाली तोती वहाँ उड़ते हुए आ जाती है। मुझे पता चल गया है कि सुनहरी चील की माँ की हत्या किसने की थी। किसने की थी हरियाली? भूरे बाज और काले कौवों ने की थी, और ये बात मुझे पुराने पेड़ पर रहने वाले उल्लू ने बताई है। फिर रानो चिड़िया सुनहरी चील के पास जाती है। सुनहरी चील, तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भूरा बाज और वो काले कौवे हैं। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? पुराने पेड़ पर रहने वाले उल्लू से पूछ लो। सारा जंगल जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात सुनकर सुनहरी चील उल्लू के पास गई। फिर उल्लू ने सारी बात सुनहरी चील को बता दी कि कैसे भूरे बाज और काले कौवों ने मिलकर उसकी माँ को बेदर्दी से मार दिया था। ये बात सुनकर सुनहरी चील की आंखों में आंसू आ गए। मैं भूरे बाज और कौवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए सुनहरी चील भूरे बाज के पास जाती है। भूरे बाज के घर पहले से कौवा और कौवी भी बैठे हुए थे। तुम सबने मेरी माँ की हत्या की और मुझे मेरे दोस्तों के खिलाफ भड़काया। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए सुनहरी चील उन तीनों पर हमला करती है। सुनहरी चील हमला करते हुए उन तीनों बुरे पक्षियों को मार देती है। फिर सुनहरी चील जंगल के सभी पक्षियों से माफी मांगती है। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कौवी के पड़ोस में किसी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। अगर कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर अपना घोंसला बनाता तो कौवी उसे भगा देती। तोते, मोटी चोंच वाले, यहाँ तिनके क्यों इकट्ठे कर रहे हो? क्योंकि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए गोरी कौवी आगे बढ़ती है और तोते के जमा किए हुए तिनके नीचे फेंक देती है। चल भाग यहाँ से। यहाँ मैं रहती हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं रह सकता। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कौवी के घर के पास ढेर सारा भोजन था, इसलिए उसे भोजन तलाश करने दूर नहीं जाना पड़ता था। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए शाम तक गोरी कौवी के आने से पहले पहले चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। शाम होते ही गोरी कौवी वापिस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया सब समझ जाती है। उसे मालूम था कि कौवी अब उसे यहाँ से भगा देगी। चिड़िया झूठ बोलती है। कौवी बहन शांत हो जाएं, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। बस आज की रात आप मुझे यहाँ गुजारने दें। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब करीब करीब से भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने दूर जाना पड़ेगा।
मम्मा फिर तो हमें चील खा जाएगी। ये सुनकर कवि डर जाती है और चुप हो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज कवि को भोजन लेने दूर जाना था। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कुछ देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। मगर मुझे तो आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप कहो तो आज मैं यहीं रह लेती हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गोरी कवि भोजन की खोज में चली जाती है। पीछे से चिड़िया कवि के घोंसले में बैठकर उसके बच्चों की रक्षा करती है। थोड़ी ही देर बाद आसमान पर एक चील आ जाती है। बच्चों छुप जाओ, आसमान पर चील फिर रही है, आपको खतरा है। ये सुनकर बच्चे चिड़िया के साथ लिपट जाते हैं। कम बख्त, आज तो कोई भी छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा। कहीं और जाती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कवि भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर कवि चिड़िया से पूछती है। चिड़िया, बच्चे इतना डरे हुए क्यों हैं? कवि बहन, जैसे ही आप बाहर गई तो पीछे से एक बड़ी चील आकर आसमान पर उड़ने लगी। मैंने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। हाँ मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। गोरी कवि बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया ने आज उसके बच्चों को बचा लिया था। कवि बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और फिर शाम को रानो चिड़िया मकई का एक भुट्टा लाती है और अपने घोंसले में बच्चों की दावत करती है। छोटे बच्चे मकई खाकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, चिड़िया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल भी ला कर दूंगी। गोरी बहन, आज रात बच्चों को मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इन्हें कहानी भी सुनाऊंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से हमारी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और फिर वो सब मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। वहीं एक छोटा कबूतर का बच्चा बारिश में भीगते हुए रो रहा था। तुम कहाँ हो माँ? मुझे तुम्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। छोटे कबूतर ने ऐसा कहा ही था कि उसके कानों में गोरी कवि की आवाज टकराई। क्या हुआ छोटे बच्चे, तुम यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम यहाँ बीमार हो जाओगे। मेरी माँ न जाने कहाँ चली गई है। मैं सुबह से अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, रात भी होने वाली है। तुम्हारी माँ का पता कोई बता सकता है तो वो साधु उल्लू है, जो घने जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता है। चलो मेरे साथ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। आंटी, आप पागल हो गई हो क्या? वो उल्लू मुझे खा जाएगा। बेटा, वो कोई और उल्लू नहीं बल्कि एक साधु उल्लू है। तुम नहीं जानते, वो बहुत बड़ा ज्ञानी उल्लू है। तुम एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो। छोटे कबूतर के पास गोरी कवि की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो गोरी कवि के साथ सीधा साधु उल्लू के पास चला गया। मैं जानता हूँ बेटा, तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें सुबह से नहीं मिल रही। आपको कैसे पता? बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं सादा उल्लू नहीं बल्कि एक साधु उल्लू हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है। तो साधु उल्लू, बताइए मेरी माँ कहाँ है? मैं बहुत चिंता में हूँ। तो जाओ, जंगल की महारानी चील की गुफा के बाहर तुम्हारी माँ बैठी हुई है और रो रही है। साधु उल्लू ने इतना कहा ही था कि वो कबूतर का बच्चा उड़ता हुआ गुफा के पास जाता है। उसने देखा कि उसकी माँ वहाँ बैठी रो रही है। तुम कहाँ गए थे मेरे बेटे? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। माँ, मैं भी आपको सुबह से ढूंढ रहा था। मगर किकी, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? भला हो साधु उल्लू का, जिसने मुझे आपके बारे में बताया। अगले दिन किकी कबूतर ने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि उनके जंगल में एक साधु उल्लू आया हुआ है।
जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने घर में बैठी बातें कर रही थी। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। क्या आप दोनों ने एक खबर सुनी है? कैसी खबर कबूतर भैया? हमारे जंगल में एक साधु उल्लू आया है जो बहुत ज्ञानी है। ये कहते हुए कबूतर ने सारी घटना बताई। कबूतर भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो महज एक इत्तेफाक होगा। भला उल्लू कब से साधु बन गए? मगर चिड़िया, मैं तो इस बात पर इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि मेरे बेटे की जान बची है। अगले दिन मिठू तोता कबूतर के घर जाता है। कबूतर, पूरे जंगल में अफवाह फैली हुई है, क्या ये बात सच है? हाँ मिठू तोते, ये बात सच है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा मुझे मिलेगा, लेकिन रात वो हमें मिल गया। कबूतर, क्या तुम मुझे साधु उल्लू के पास लेकर जाओगे? हाँ हाँ तोते, लेकर जाऊंगा, मगर तुम्हें क्या पूछना है? मुझे पूछना है कि मैं जंगल का अमीर और बहादुर पक्षी कब बनूंगा? फिर कबूतर और मिठू तोता उल्लू साधु के पास आते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? साधु उल्लू जी, मुझे ये जानना है कि मैं जंगल का अमीर और बहादुर पक्षी कब बनूंगा? साधु उल्लू तोते की ओर गौर से देखता है और बोलता है, तुम अमीर और बहादुर बाद में बनना, पहले तुम अपनी जान बचाओ। ये सुनकर तोता डर जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी जान खतरे में है, आज तुम पर कोई हमला करने वाला है। ये सुनकर मिठू तोता डर जाता है। ये सब बातें दूर बैठी रानू चिड़िया और हरियाली तोती भी सुन रही थी। उल्लू साधु की ये बात सुनकर वो दोनों वहाँ आईं। ये सब बकवास है, तुम्हें इस उल्लू की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं चिड़िया, उल्लू साधु की बातों में सच्चाई है, मैं तो आज अपने घर से भी बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला गया। तुम तो इस जंगल के नहीं हो, यहाँ से चले जाओ, क्यों हमारे जंगल में ये गलत अफवाहें फैला रहे हो? मगर उल्लू हरियाली तोती की बात सुनकर चुप कर जाता है। दूसरी ओर मिठू तोता डरा सहमा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक गिद्ध गुजरा जिसकी नजर मिठू तोते पर पड़ी। बहुत दिनों से मैं शिकार के पीछे हूँ, मगर ये क्या, शिकार तो मेरे आगे बैठा हुआ है। इतना कहते हुए गिद्ध ने मिठू तोते पर हमला कर दिया। मिठू तोता अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वो सीधा रानू चिड़िया और हरियाली तोती के पास जाता है। क्या बात है मिठू तोता, ये आपको चोट कैसे लगी? मिठू तोता सारी घटना के बारे में रानू चिड़िया को बताता है। उल्लू साधु ने जो कुछ बताया वो सही निकला, मुझ पर एक गिद्ध ने हमला किया है। क्या वो गिद्ध हमारे जंगल का था? नहीं, मैंने उस गिद्ध को पहले कभी नहीं देखा, मगर वो उल्लू साधु जो कुछ बोलता है वो सच होता है। कुछ ही दिनों में ये खबर उड़ते उड़ते चील महारानी को भी मिल जाती है। महारानी चील रानू चिड़िया किसी तरह बुलबुल से दवा ले आती है और कालू कौवे को पिला देती है। दूसरे दिन कालू कौवा स्वस्थ हो गया था और वो तीनों से माफी मांगता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे दोस्तों, मैंने आम खाने के लिए तुम सबसे लड़ाई की। अब मुझे पता चल गया है कि अकेले जीना बहुत मुश्किल है। मुश्किल समय में सिर्फ दोस्त ही काम आते हैं। फिर वो सब कालू कौवे को माफ कर देते हैं।